नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर पाम हमारे सामने है, एक महिला है और ये उनकी हथेली है। देखिएगा, थोड़ी सी समझने की यहाँ पे कोशिश करें तो मुझे भी समझाने में अच्छा लगेगा, आपको भी कुछ नया देखने में ठीक लगेगा। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे हथेली में कि यहाँ पे ये दो भाग अच्छे खासे उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं और भी हैं, लेकिन इनका खास महत्व होता है। गुरु और शुक्र, ये गुरु हैं और ये शुक्र हैं। अगर ये इस तरह से बली अवस्था में दोनों एक साथ हो जाएं तो ये बहुत अच्छा होता है, इसका कहना ही क्या है। ऐसे व्यक्ति का जो चेहरा होता है उसकी तरफ देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मतलब व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आकर्षण वाला चेहरा ऐसे व्यक्तियों का होता है और मुस्कान बहुत ज़बरदस्त होती है। ऐसे व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। और उसके अलावा देखिएगा, अगर शुक्र का पर्वत अच्छे बली अवस्था में आ जाए, बलाबल के साथ हो और हथेली की रंगत इस तरह से गुलाबी होती जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी होगा, प्रेम के मामले में सर्वोपरि स्थिति में रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है। देखिएगा, आपका जो गुरु का पर्वत है ना, वो पूरी तरह से शनि की तरफ यहाँ पे ढला हुआ दिखाई दे रहा, पूरा झुकाव है। और जब बृहस्पति पर्वत का झुकाव शनि की तरफ होता है तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का ज़बरदस्त सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बृहस्पति है। और बृहस्पति जब शनि से मिलता है, देखो बृहस्पति और शनि उभरे हुए हो तो अलग फल देता है, लेकिन जब ये झुक रहा हो तो ऐसे लोगों को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ देखिएगा, आपकी जो ये रेखा है इसे विवाह रेखा कहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी खड़ी होती है, कुछ लोगों की थोड़ा ऐसी होती है, कुछ लोगों की थोड़ा ऐसी होती है, कुछ की सीधा यहाँ तक जारी होती है। ये अलग अलग रेखाएं होती हैं, लेकिन आपके हाथ में जो है वो इस तरह से सीधी जारी है और उंगली की तरफ चली जा रही है। ऐसी अवस्था में विवाह विच्छेद की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपकी हथेली में बृहस्पति पर्वत इस तरह से झुका हुआ हो, शनि की तरफ पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं, और शुक्र जो इस तरह से अगर जालीनुमा उसमें बना हुआ हो, और विवाह रेखा इस तरह से झुक जाए और उसको कुछ रेखाएं काट जाए, केवल झुकने की हम बात करते हैं, ये इस तरह से उंगली की तरफ चली जाए, तो ऐसी अवस्था में विवाह विच्छेद की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और ज़्यादातर मामलों में 100% विच्छेद हो जाता है। या तो इनको छोड़कर चले जाते हैं, डिवोर्स नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। या तो इनसे इतने दूर चले जाते हैं कि फिर मिलना मुश्किल हो जाता है, या छोड़कर ही चले जाते हैं, लेकिन डिवोर्स नहीं होता है। काम काज के सिलसिले में भी जा सकते हैं, लेकिन देखिएगा ये इस तरह से हो और रेखाएं काट ले और शुक्र पर्वत जालीनुमा हो तो वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कहीं ना कहीं जो है फिर तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। लेकिन इस डिवोर्स होने में भी बड़ी देर लगती है, पहले छोड़ के ही चले जाते हैं। ऐसे लोगों को डिवोर्स नहीं करते हैं, लेकिन डिवोर्स होता है तो बड़ी टाइम लगता है। इस तरह से जो है आपकी हथेली में ये प्रबल योग दिखाई दे रहा है और आप चाहते हैं, या दो चीज़ें हैं इसमें। आप चाहते, देखो इसमें संभावना कम है कि मिलन हो पाएगा, इसकी संभावना जो है केवल जो है 10% यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी 90% जो है विच्छेद की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आप चाहते हैं
कि विच्छेद भी हो जाए, डिवोर्स हो जाए और बहुत जल्दी हो जाए, तो इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबा खींचेगा। हथेली की जो रेखाएं हैं वो जो है निर्णय लेने में लंबा खींचेगा। और जो आपकी राहु की रेखा है इस तरह से जाती हुई और सूर्य पे, ये आपकी जो है कहीं ना कहीं जो है 48वें वर्ष के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है। तब जाके आपको सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपकी जीत की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। उससे पहले आपको उपाय करना है जिससे जो है ये चीज़ें न रहें। और बृहस्पति का उपाय, शुक्र का उपाय और इस रेखा का उपाय करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। देखिएगा, मैंने पहले की वीडियोज में भी बताया है और इस वीडियो में पुनः बता रहा हूँ। अगर आपकी हथेली में इस तरह से केतु के क्षेत्र पे, राहु के क्षेत्र पे, शुक्र के क्षेत्र पे बहुत सारी रेखाओं का जाल बनना शुरू हो जाए, तो ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में संघर्ष आने वाला है। ये समझना चाहिए हमारे जीवन में मानसिक तनाव बढ़ने वाला है और हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारी जो विकास है, वो पूरी तरह से जो है रुकने वाली है। उस पर कहीं ना कहीं जो है ग्रहण की स्थिति लगने वाली है। और ये चीज़ विशेष तरह से समझनी चाहिए कि जो हमारा करियर का क्षेत्र है और आर्थिक क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आप लोगों की हथेलियों में, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, इस तरह की रेखाएं बलवती होती जाएं, तो देखना आप मानसिक तनाव में आने शुरू हो जाएंगे। जीवन में कदम कदम पर संघर्ष बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो आप काम कर रहे हैं उसमें अड़चने आने शुरू हो जाएंगी, वो ठहराव आना शुरू हो जाएगा। तो तुरंत सजग हो जाइएगा, अपनी दिनचर्या बदल दीजिएगा और किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लीजिएगा। आपने आसपास हो, आपके कुल पुरोहित हो या जिसको आप जानते हो उसकी हो, एक बार जरूर अपनी कुंडली को हो या अपनी हस्तरेखा को हो जरूर दिखा लीजिएगा। और हस्तरेखा जो है इसमें प्रैक्टिकल रूप में इसलिए है क्योंकि हमारी जो हथेलियां हैं इनकी जो नसें हैं हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है, हमारी ब्रेन से जुड़ी हुई है हथेली की कोशिकाएं। इसलिए हमारे दिमाग में जो हलचल होती है ना, उसकी रेखाएं इसमें उभर कर आती हैं। इसलिए हथेली परफेक्ट बताती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल विज्ञान है और ये परफेक्ट बताता है कि क्या हलचल हो रही है और आप किस तरफ जा रहे हैं और क्या बदलाव आपको करना है। तो किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से जरूर बता दें और अपने जीवनचर्या को थोड़ा बदल करके और वैज्ञानिक उपाय करके निश्चित तौर पे इस नेगेटिव ऊर्जा को आप अपने जीवन से हटा सकते हैं और अपने प्रोग्रेस पे, अपने मानसिक स्थिति पे और अपने धन की स्थिति पे और अपने करियर की स्थिति पे इसका प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहते हैं तो जरूर दिखाइएगा और उपाय कर लीजिएगा। आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, आप इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, ये आपका विषय है। लेकिन एक चीज़ प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, अगर आपकी हथेली में जाल बनना शुरू हो गया तो आपके जीवन में संघर्ष आना शुरू हो गया, आपकी जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, वो ठहराव आना शुरू हो गया और मानसिक तनाव किसी न किसी रूप में बढ़ना शुरू हो गया, तो समझ लीजिएगा नेगेटिव ऊर्जा घर कर गई है और अब हमें अपनी दिनचर्या बदलनी है। और इसने अगर ज़्यादा समय ले लिया, बहुत परिपक्व अवस्था में आ गया, तो ये चीज़ 5 से 7 साल पहले तक नहीं छोड़ती है, लगातार व्यक्ति को जो है उलझाए रखती है और व्यक्ति का पूरा निचोड़ देती है। ये बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी नेगेटिव ऊर्जा होती है, ये तीव्र गति से काम करती है। लेकिन ये जब तक कच्ची अवस्था में है तब तक जो है इसको अगर बाहर फेंकते हैं तो इसका असर ज़्यादा नहीं रहता। अगर शुरू में कर लिया तो 1 साल तक, शुरू से थोड़ा ऊपर कर लिया तो 2.5 साल तक, लेकिन फिर ज़्यादा हो गया तो 5 से 7 साल तक इसका ज़बरदस्त प्रभाव रहता है। आपके ऊपर है, आपने कैसा करना है। अब हम एक एक रेखा करके आपकी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं
और आपकी उंगलियां, आपका अंगूठा, आपके सारा कुछ देख करके फिर उसका विश्लेषण हम आपको देते हैं। देखिएगा, जुपिटर माउंट की जो उंगली है वो सीधी खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लीडरशिप के गुण यहाँ पे सुंदर दिखाई दे रहे हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मिडिल फिंगर की उंगली देखें, इसका झुकाव थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि शनि जो है बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है, जीवन में खुशियों में कमी भी कर रहा है। आपके नौकरी में हुआ या आपके कामों में हुआ अड़चन भी यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, क्योंकि बृहस्पति भी इसी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी रिंग फिंगर कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ ढलती हुई दिख रही है। ऐसे में जो नेम और फेम और धन पाने की इच्छा है आपके जीवन में बलवती होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हिम्मती स्वभाव तो है, रिस्क लेने की क्षमता जो है बनी हुई है, मन जो है मजबूती की ओर जो है सूर्य ले जा रहा है, ये अच्छी चीज़ है। आपकी कनिष्ठा उंगली देखें इस तरह से मुड़ रही है, लेकिन सूर्य के पहले फैले तक नहीं पहुंच रही है। आपसे आग्रह है, अपना नाखून यहाँ तक अगर आप बढ़ा लेंगे तो बड़ा फायदा आपको होगा, सुंदर फायदा आपको होगा। अभी कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव बना हुआ है, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी जो है कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और थोड़ा कहीं ना कहीं वैराग्य की भावना भी ये पैदा करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे आप 45वें वर्ष तक थोड़ा खर्चीला स्वभाव ज़्यादा है, किसी न किसी रूप में खर्च होता रहेगा, कभी अनावश्यक खर्च होगा, कभी सही खर्च होगा, लेकिन हथेली में थोड़ा पैसा टिकना मुश्किल सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन 46वें वर्ष से जो आपकी स्थिति रहेगी, आपके जीवन में धन आएगा, संपदा आएगी, समृद्धि बढ़ेगी, ये निश्चित है। और इसी 45वें से 46वें वर्ष के बीच में किसी न किसी का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। प्रबल संभावना 45वें से 46वें वर्ष के बीच में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी का सपोर्ट आपको निश्चित रूप से आपके जीवन काल में मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और उसी दौरान जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, यहाँ से जो ब्रांच निकल रही है, ये बुध पे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका सीधा सा मतलब है, मस्तिष्क मतलब जो हमारा ब्रेन होता है, जो सोचता है, उसकी ब्रांच का मतलब उसकी शाखा है, और बुध का मतलब व्यापार है। कहीं ना कहीं पूरा मन जो है व्यापार की ओर जाएगा, और व्यापार में जाके जो है समृद्धि की प्राप्ति होगी। अभी अगर नौकरी कर रहे हो, नौकरी ही करें, अगर व्यापार कर रहे हो तो उत्तम है, लेकिन आपका जो मन जाएगा वो व्यापार की स्थिति में ही जाएगा। इस और कहीं भी हो, व्यापार भी कर रहे हो फायदा होगा, नौकरी भी कर रहे हो अच्छा फायदा होगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। एक रेखा बड़ी सुंदर आपकी हथेली में है, पहले उस रेखा के ऊपर बात किया जाए, फिर और जगह हम बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो जीवन की रेखा है, यहाँ से निकलकर एक रेखा आपकी सूर्य के पर्वत पे जा रही है। मानी आपकी जो सूर्य की रेखा है वो जो है जीवन की रेखा से आरंभ हो रही है, और जितनी ये स्पष्ट होती जाएगी, भविष्य में भाग्य रेखा के उन्नत होने पे, सही प्रभाव पड़ने पर उन्नति होगी और यश को ये बढ़ाएगी। किंतु ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो उन्नति होगी आपके स्वयं के पुरुषार्थ के बल पर, स्वयं के परिश्रम के बल पे और अपनी मेहनत के बल पे होगी, निजी परिश्रम के बल पे और आपकी योग्यता के बल पे होगी, लेकिन होगी जरूर। दूसरी बात अगर देखें करियर के क्षेत्र में क्या होता है, यदि देखिएगा जीवन की रेखा से जो है ना, सूर्य की तरफ कोई रेखा निकलती हो, रवि की तरफ कोई रेखा निकलती हो, तो ऐसा व्यक्ति
इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञापन, पेंटिंग, डेकोरेशन या सरकारी नौकरी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े ठेका का काम करे तो ऐसे लोगों को बड़ा जो है कामयाबी मिलती है। ज़्यादातर ये रेखा यही बताती है, क्योंकि सूर्य का मतलब होता तरक्की, सूर्य का मतलब होता है आपका करियर और सूर्य का मतलब होता विस्तार। सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, जितनी ये स्पष्ट होती जाएगी आपकी उन्नति उतनी स्पष्ट होती जाएगी और स्वयं के मेहनत के बल पे, अपनी योग्यता के बल पे आप अपने जीवन काल में विस्तार पाएंगे। बहुत सुंदर है। और कब से पाएंगे इसका भी आपकी भाग्य रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। आपकी भाग्य की रेखा चंद्र क्षेत्र से निकल कर जा रही है और भाग्य रेखा लंबी है। लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की यहाँ पे निशानी है। ऐसे व्यक्ति को अपने वाहन का, अपने घर का और अपने व्यापार का सुख निश्चित तौर पे मिलता है और ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 45वें वर्ष में ये रेखा भाग्योदय कराती है। पर एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, आपकी भाग्य रेखा एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है और हृदय रेखा पे एक रेखा इसको काट रही है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव है। अगर इसने प्रभाव डाल दिए तो आप अपने स्वयं के विकास को किसी न किसी कारण अवरुद्ध कर लेंगे, जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे। भावनाओं की वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय मत ले लेना। इसका मैं उपाय भी दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करना। निश्चित तौर पे ये भाग्य रेखा का जो गलत प्रभाव है, जो ये रेखा यहाँ पे काट रही है ना, इसका जो बहुत बड़ा प्रभाव है वो आपके जीवन से निकल जाएगा और फिर ये रेखा बलवती हो जाएगी। 45वें वर्ष में ये भाग्योदय आपकी करा देगी, ये निश्चित है। यहाँ से एक रेखा निकल कर जा रही है और ये बड़ी सुंदर रेखा, छोटी है लेकिन बहुत अच्छी है। ये व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है। ऐसा व्यक्ति जब व्यापार करता है तो सूर्य रेखा के ये बलवती होने पे और भाग्य रेखा के बलवती होने पे निश्चित तौर पे अपने क्षेत्र में विकास कर पाता है, विस्तार कर पाता है और निश्चित तौर पे जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति करता है व्यापार के क्षेत्र में। और व्यापार नौकरी भी होता है, व्यापार अपना बिजनेस भी होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब जो है आपकी हृदय की रेखा अगर देखें, हृदय की रेखा आपकी इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं इन दोनों पर्वतों के बीच में जो है इसका मुंह यहाँ दिखाई दे रहा है, दोनों पर्वतों के बीच में, और दोनों पर्वतों का बल इस पे आता हुआ दिख रहा है। अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिख रही है। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक पहुँचने की हो रही है। शनि का बल आ जाने के कारण कैसा भी करना पड़ा, कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, कोई जुगाड़ करना पड़ा, लेकिन कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ा, इन केन प्रकार जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी और अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचेंगी। इसकी बल इच्छा जीवन काल में ज़्यादा हो रही है। बाकी आपकी सूर्य रेखा इसमें सहयोग देगी, आपकी व्यापार की रेखा इसमें सहयोग देगी, तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी जो है सफलता की यहाँ पे प्राप्ति दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, यहाँ पे सीधा सीधा जो है लंबी है और चंद्रमा से मिल रही है। और देखो चंद्रमा का बीच का जो भाग है वो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, तो चिंतातुर स्वभाव बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इमोशनली ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आने वाले समय में यात्रा का मौका भी मिलेगा। ये बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात सबसे मेन रेखा है आपकी भाग्य रेखा और आपकी सूर्य की रेखा। इन दोनों रेखाओं को प्रबल कर लीजिएगा, जीवन में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत का आभास नहीं होगा, नहीं पड़ेगी ज़रूरत।
जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जारी बहुत अच्छी है, सुंदर है, परिवार के प्रति केयर करने वाले हैं, एक इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी और एक यात्रा का लाभ आपको मिलेगा। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के बीच बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व यहाँ पे दिख रहा है। स्वयं के मन के करने वाले हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले हैं। मैनेजमेंट की क्षमता यहाँ पे बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाते हैं ऐसे लोग, लेकिन कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत निर्णय लेने के कारण पछताना भी इन लोगों को अपने जीवन काल में पड़ता है, ये निश्चित है। क्योंकि मंगल जो है हमेशा जो है पुराने ढर्रे पे चलना नहीं सिखाता है। मंगल का प्रभाव पड़ता है तो मंगल नई आइडियाज पे चलना सिखाता है, घिसे पिटे चीज़ों पे नहीं चलता है। और तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके कारण त्वरित निर्णय लेते हैं और वो निर्णय अगर गलत निकल गया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। और वही आपकी भाग्य की रेखा भी कह रही है कि भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय मत लेना, जिसके कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध करना पड़े। अंगूठा देखें तो लंबा है, बेहतरीन अवस्था में है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्ति तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और देखिएगा ये जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से अति विकसित शुक्र का पर्वत विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। आपके हाथ में शुक्र का पर्वत बड़ा सुंदर रूप से उभरा हुआ है, अच्छे रूप से दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगी, चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और परिस्थिति को भांप करके उसको झेल भी सकते हैं, इसके गुण भी होगा। और हर कार्य को कोशिश करते हैं कि औरों के बजाय बेहद नाजुकता से किया जाए और खूबसूरती के साथ किया जाए। यहाँ पे अगर देखें वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब शुक्र के पर्वत पर इस तरह से जाल बनता है तो देखिएगा कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए इसको देखा जाता है। और सुखद जीवन के लिए उसमें परिवार का भी सुख आता है, उसमें बच्चों का भी सुख आता है, उसमें भौतिक सुख सुविधाओं का सुख आता है, उसमें दाम्पत्य जीवन का सुख आता है, उसमें शारीरिक सुख आता है, मानसिक सुख आता है। तो इन सब चीज़ों में कमी आ जाती है। इन सब चीज़ों का जो भोग होता है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए और व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, चिंता करता है और मानसिक परेशानी ये देता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में रखता है। और शुक्र जब सही होता है तो जीवन में हर सुख की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। इसलिए आपको चाहिए कि अपना शुक्र ठीक करें, अपनी हथेली की नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करें, तभी जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। मंगल देखें आपके, मंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, चीज़ों को फेस करने में जो है मुश्किलें दे रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति दे रहा है, दुविधा की स्थिति दे रहा है और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, और यहाँ पे उठा है तो गुस्सैल स्वभाव दे सकता है। आपका बृहस्पति देखें तो पूरी तरह शनि की तरफ झुका हुआ है, इसका मैंने पहले ही बता दिया है। शनि अभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सूर्य आपका जो है उस रूप में नहीं है जिस रूप में इसको होना चाहिए, लेकिन देखिएगा आपके सूर्य में एक शानदार ट्रायंगल भी बन रहा है। धन के मामले में बहुत अच्छी स्थिति आपके 45वें वर्ष के बाद रहने वाली है, अगर आपने सभी ग्रहों का सटीक तरह से उपाय कर लिया तो। और 46 से 47वें के बीच में निश्चित रूप से जो है 45वें 46 या 46वें 47 वर्ष के बीच में किसी का बेहतरीन सहयोग भी आपके जीवन में मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक सुंदर उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें।
ऊपर की तरफ रेखाएं हैं, लेकिन इस रेखा को काट रहे हैं तो इसका सही प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है। मरकरी का माउंट अभी बेहतरीन स्थिति में है। योजना बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में वैसे माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर है, ये आप जानती हैं। और व्यापारिक कार्यों में ही ज़्यादा सफलता की यहाँ पे प्राप्ति दिखाई दे रही है। वैसे जिस तरह से सूर्य रेखा है, नौकरी में कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सूर्य रेखा ने ज़्यादातर उनके हाथ में होती जिनकी एक बेहतरीन नौकरी होती, चाहे सरकारी भी हो सकती है या प्राइवेट भी हो सकती है। अगर बेहतरीन नहीं है तो ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी उतनी बेहतरीन नौकरी आपकी होगी। मगर नौकरी चाकरी में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, अच्छे से चलेगी, आपको उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मंगल बहुत अच्छा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो चंद्रमा है थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे रहा है, थोड़ा इमोशनली परेशान हो सकते हैं या मन गड़बड़ रह सकता है, काम में मन नहीं लग सकता है। थोड़ा सा चंद्रमा का भी यहाँ पे उपाय करने की ज़रूरत है। थोड़ा अगर आपका मणिबंध देखें, मणिबंध थोड़ा संघर्ष की ओर ले जाता हुआ, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर आपकी हथेली को अगर हम देखते हैं तो अभी थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी मानसिक परेशानी, थोड़ा सा आपका जो विकास है उसमें हल्की सी अड़चन यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन 45वें वर्ष से किसी और का सपोर्ट भी दिख रहा है, भाग्योदय की स्थिति भी दिख रही है, कहीं ना कहीं नौकरी के साथ साथ व्यापार की संभावना भी दिख रही है। और जो आपकी परेशानी चलती जा रही है उसका निदान भी जो है 45वें से 48वें वर्ष के बीच में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और एक सुंदर धन की प्राप्ति भी और एक सहयोग की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली बहुत अच्छी है, हथेली में कहीं कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी ग्रहों की स्थिति है जो इस तरह से है, तो इसका भी उपाय बहुत सुंदर तरीके से दे रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।